जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित महत्वपूर्ण आपको जानकारी देंगे। आप बच्चों के लिए भी है, जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, व यानी सभी डिपार्टमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे रहे हैं, जो कि नई पॉलिसी में ये व्यवस्था की गई है। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि सबसे पहले व सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा पॉलिसी में 10th +2 खत्म, अब 5-3-3-4 की नई व्यवस्था होगी लागू। और इसके साथ साथ आपको और भी जानकारी देंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। नई शिक्षा नीति में +2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आप समझे, अब +2 से बांटकर 5-3-3 और 4 फॉर्मेट में डाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल, और यानी प्री प्राइमरी स्कूल से पहले जो है आंगनबाड़ी में 3 साल की कक्षा लगेगी, और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 कक्षा तक की तैयारी चरण विभाजित किया। यानी पहले तो जो है प्री प्राइमरी होगी, जो आंगनबाड़ी में होती है, और फिर पहली और दूसरी कक्षा सम्मिलित है, और उसके बाद तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा सम्मिलित कर दी गई है। और उसके बाद 6, 7 और 8 कक्षा को जो है अवस्था में बांटा गया है। उसके बाद 9, 10 और 11 और 12 जो है कक्षा में बांटा गया है। यानी इसकी कह सकते हैं कि जोन बांट दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकता है। ये देखिएगा, नई शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर। प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी। वैचारिक समझ पर जोर होगा। रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई, अलगाव नहीं होगा। नैतिक संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होगी। नई शिक्षा नीति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू बता दें कि 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट आई इंस्टीट्यूशन होगा। संस्थाओं का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थाओं के विकास पर उसमें जोर दिया जाएगा। संस्थाओं के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीएम्ड और संबंधित विश्वविद्यालय को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा। मानव के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तौर पर विकसित करने का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच उच्च संस्थाओं की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी। छात्रों के परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा होगा। 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होगा। गुणवत्ता और योग्यता भी शामिल होगी। आपको बता दें कि संस्थाओं के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग से संबंधित आपको बता दी, सार्वजनिक विकास के बारे में बता दिया, और इसके साथ साथ आपको हम बताते हैं कि गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्था बनेगा। इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा। तो ये नई नीति लागू की है। इससे काफ़ी फर्क भर्तियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम भी होगा। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू भी होगा, और इंटरव्यू के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। और टीईटी भी अनिवार्य होगा। टीईटी यानी रिटन एग्ज़ाम होगा, पहले पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये प्रोसेस अब भर्तियों से संबंधित आ चुका है, और बच्चों को भी अब अलग तरीके से पढ़ाई करनी होगी। हम आपको नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी देते रहेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।